निज पर कर की उंगली पकड़े, निज जन को ले बुलाए। निज जन की वह उंगली पकड़े, निज जन को ले बुलाए। अपनो जाको जाने है, बापे रंग तो ले चढ़ाए। अपनो जाको जाने है, वापे रंग ले डरवाए, या वापे रंग तो दे चढ़ाए। जो अच्छा लगे सो समझ लियो। तो जिसे अपना मानता है उसी को अपने पास बुलाता है। मेरे प्रिया कांत से रंग गुलाल
जिनके है रे, कहा सुन तो ले, जिनके है रे गाल है लाल, तोते खेलन को तैयार, जिन्ने है गयो तोते प्यार, होरी खेलन को, होरी खेलन को, होरी खेलन को, होरी खेलन को, होरी बसा लो, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे कन्हैया के आए हो तो घर नहीं, यहाँ नहीं बसाओगे तो कहां बसाओगे? जोर से बोलना पड़ेगा। बोले भागवत महापुराण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री प्रिया कांजू सरकार की जय, व्यास जी महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की, सुखदेव जी महाराज की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, शांति ही शांति ही शांति ही। प्रिय भक्तवृंद, भगवान के दरबार में आकर कुछ बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, कुछ गृह उपयोगी बातें बता रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि स्त्री, बालक, रोग, दास, पशु, धन, विद्याभ्यास, साधु पुरुषों की सेवा, इनकी एक क्षण भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है, कितना बड़ा रहस्य इसमें। इतना रहस्य है, आप इसको खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद कराएं। उपेक्षा माने इग्नोर न करें, इग्नोर, उपेक्षा, अनदेखा। किसका? बोले अपनी स्त्री की अपेक्षा न करें, अनदेखा न करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके व्यवहार को देखें। अपने बालक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका बालक कुछ भी कर रहा है और देर तक जो ठीक नहीं है, जो आपको पता भी नहीं है, देन यू कैन चेक इट। उसे चेक करो, कहां है, कैसा है। रोग को, थोड़ा सा कोई रोग हुआ, किसी ने कह दिया यहां शरीर में ये रोग है, आप अनदेखा कर दो उसे, क्या होगा? वो बढ़ेगा, वो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। छोटा सा रोग है, शुरू में दब सकता है, अगर आपने अनदेखा किया तो वो मृत्यु का कारण बन सकता है। द सेम थिंग, अगर आपने बच्चे की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा किया तो एक दिन वो इतनी बड़ी गलती करेगा कि न वो आप क्षमा कर सकेंगे, न संविधान क्षमा कर सकेगा। तो उन्हें नहीं, अनदेखा नहीं करना। अपने सेवक की क्रिया को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। सेवक माने सर्वेंट, जो हमारे यहां काम करता है। अगर हाथा चांटी करता हो
तो प्रयास करें उसे जल्दी निकाल दें। और अगर सेवा में दृढ़ हो तो प्रयास करें उसकी सहायता करें। जितना राशि आप देते हैं वो ठीक है, लेकिन और भी उसकी सहायता करने की क्षमता आपको बढ़ा देनी चाहिए, जितना आप सहायता कर सके, क्योंकि वो आपका सेवक है, आपके आश्रित है, और आपके आश्रित सुखी रहेगा तो परमात्मा आपसे प्रसन्न रहेगा। इसलिए अपने सेवकों का ध्यान रखना चाहिए। अपने धन की भी अनदेखी मत करो। आ तो रहा है, पर कौन कौन कहां कहां खर्चा कर रहा है, अगर आप इसका ध्यान नहीं करेंगे। जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं लोग, वो चेक की अथॉरिटी सबको दे रखी होती है, दो चारों को तो दे ही देते हैं। हमको बोलना नहीं चाहिए कि संस्था में व्यक्ति थे, उनको थोड़ी अथॉरिटी दे दी। अथॉरिटी क्या, जब कहीं जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है किसी को। तो बाद में पता चला कि वो अपने ही ऊपर स्पेंड करने लग गए थे। अगर चेक नहीं करेंगे तो वो अपने ही ऊपर खर्चे रहेंगे। तो ये अनुभव है हमारा खुद का। तो अपने धन को आपको कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, इसकी देखरेख आपको करनी ही चाहिए। यू मस्ट हैव टू चेक इट। चेक करते रहो धन को। विद्याभ्यास जैसे हम जैसे लोग हैं, एक बार पढ़ लिया और उसे रख दिया। एक बार आप कोई चीज पढ़ लो और उसे भूल जाओ, रख दो, और अचानक 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद याद आए कि अरे वो चीज थी कहाँ है, तो वो याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसका अभ्यास नहीं किया। अभ्यास का मतलब है विद्या नित्य अध्ययन होती रहे। आप अपने बच्चों को कई भी चीजें सिखाते हो, लेकिन आपके बच्चे एक बार पढ़ेंगे और उनको लगता है पूरा हो गया, और पेपर देने जाएंगे, बोले अब पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा हो जाएगा? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसे एवरीडे प्रैक्टिस करो, जिसमें आप चाहते हो। देखो, बहुत बुजुर्ग वकील हमको मिले, बुजुर्ग वकील, और पता है वो क्या कहते हैं? हम फलाने कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस की कहां, अब तो आप काम कर रहे हो। डॉक्टर कहते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बोले अभी भी हमारे से जानने वाली चीजें और बहुत बाकी हैं, शेष हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहां 2 किताब पढ़ने के बाद हमारे बच्चे कहने लग जाते हैं नहीं हमें आता है, सब आता नहीं है। प्रैक्टिस करो। हर बुक जिसमें आपको सफलता पानी है, सफलता की पूंजी है। किताब चाहे घर में रखी रहें, उनका कोई मोल नहीं है, लेकिन किताब जब आपके हाथों में आके आप उन्हें चाहे आधे घंटे ही एवरीडे पढ़ें, तो वो आप कभी भूलेंगे नहीं। वो प्रैक्टिस मेक्स में आज भाव, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हो जाएगा ना। आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भुलाई नहीं जाएगी, वो आपके दिमाग में, दिल में हर बार रहेगी, और जब आवश्यकता होगी झड़क से निकल जाएगा आपके मुंह से।